तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पे अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है। देन वेट अ सेकेंड। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये जब आप अपनी आईडी लॉगिन कर लोगे, देन यहाँ से सिंपली आपको एड्स मैनेजर के ऊपर चले जाना है। और एड्स मैनेजर के ऊपर आप अपनी आईडी से, मैंने आपको इसलिए डायरेक्ट किया, आप डायरेक्ट एड मैनेजर से भी जा सकते हो, बट अपनी आईडी खोल करके और तब आप एड मैनेजर पे जाओगे तो जिस आईडी से आपको ऐड रन करना है आप डायरेक्ट उसी एड मैनेजर पर पहुंचोगे। राइट, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि पहले से कुछ एड मैनेजर्स ओपन होते हैं तो हम क्या होता है कि उससे ऐड चलाने लगते हैं। तो आपको जिस भी आईडी से ऐड चलाना है आपको वो अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है, एंड देन वहां से आपको अपने ऐड मैनेजर के ऊपर चले जाना है। एड्स मैनेजर के ऊपर जब आप जाते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस वहां पे आपको दिख करके आएगा। राइट, देन सिंपली हमें कुछ ही नहीं करना, सिंपली हमें क्रिएट पे चले जाना है। देन यहाँ सारे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। राइट, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आपका पर्पस क्या है ऐड लगाने का। राइट, कि आप अवेयरनेस करना चाह रहे हो, आप अपने लिए ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, एंगेजमेंट ऐड लगाना चाह रहे हो, लीड आपको जनरेट करनी है, किसी ऐप का प्रमोशन करना है, या सेल्स के लिए ऐड चलाना है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज के लिए ऐड चलाते हैं। अगर आपको लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाना है तो आप सिंपली लीड्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर लीड जनरेट करते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और सिंपली अगर बेसिकली यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी प्रोफाइल से ही ऐड चलाना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी प्रोफाइल से ऐड चलाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एंगेजमेंट एड्स का। राइट, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लेना है, देन आप कंटिन्यू कर दोगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन पूछता है दो हमारे पास कि आपको टेलर्ड मैसेज कैंपेन यूज करना है या फिर मैनुअल कैंपेन करना है। टेलर्ड में क्या हो जाता है कि टेलर्ड में जो मेटा का एआई है वो आपको ऐड बताता है। मतलब कहने का है कि एआई बेस्ड जो है आपका ऐड सेटअप हो जाएगा और वो रन करने लगेगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छी सीपीसी, अच्छे रिस्पॉन्स और अच्छी चीजों के पीछे जाना है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो हमेशा आपको मैनुअल करना है। चीजें जो करनी है वो खुद से करनी है, मैनुअल सेटअप करनी है, क्योंकि एआई बेस जो होता है, एआई बेस में क्या होता है कि फेसबुक ये रीड करता है कि इन्हें हम कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दें। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्स क्वालिटी वाली चाहिए। राइट, लोग जो है हमें क्वालिटी में नहीं चाहिए, हमें लोग क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पे जाएंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। देन कंटिन्यू करते हमारा कुछ ऐसा जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कैंपेन नेम सिंपली कुछ नहीं रखना, जो पहले से पड़ा हुआ है आप वो लिख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बजट टाइप हमें ऑप्शन, जो चीज एज इट इज है वैसी रहेगी, बस जो जो चीजें चेंज करनी है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जैसी हैं आप उन्हें वैसे रहने देना, कोई भी आपको उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। राइट, देन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बजट स्ट्रैटेजी आपको शो कर रहा है। राइट, तो बजट स्ट्रैटेजी में हमेशा जो आपको रखना है वो कैंपेन बजट ना रख के एड सेट बजट रखना है। ये एड सेट बजट क्यों रखना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी इतना जान लेते हैं कि हमें यहाँ पे एड सेट बजट रखना है। और शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट, आप इसको ऑन भी कर सकते हो, बाकी आप ऑफ कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको ऑफ ही करना सजेस्ट करूंगा। राइट, देन बाकी चीजें हमें कुछ नहीं छेड़नी है, ये सारे ऑप्शन आपको वैसे के वैसे ही रहने देने हैं। हमें सेकेंड स्टेप पे चले जाना है। सेकेंड स्टेप पे ओपन होते ही आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको कन्वर्जन किस पे चाहिए। राइट, तो कन्वर्जन जब आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपको मैसेज डेस्टिनेशन चाहिए ऑन योर एड्स, मतलब कि आपको अपनी किसी वीडियो या पर्टिकुलर किसी पोस्ट पर आपको लाइक चाहिए, या वीडियो के व्यूज आपको इंक्रीज करने हैं, कॉल्स आपको करवानी है, किसी वेबसाइट पे विजिट करवाना है, एप्लीकेशन विजिट करवाना है, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको लोग लेकर के जाने हैं। तो हम इसमें जो सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे मैसेज डेस्टिनेशन, कि लोग आपके ऐड को देखें और आपको एक मैसेज ड्रॉप करें, जो मैसेज आप उन्हें दिखाओगे। देन जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मेरा जो फेसबुक पेज है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। राइट, तो फेसबुक पेज जो आप जब आईडी बनाते हो तो एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए आपको एक फेसबुक का जो है पेज बनाना पड़ता है। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो आपका जो फेसबुक पेज होगा, आप जैसे ही उसे क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका फेसबुक उसी नेम से यहाँ पे आपको शो करेगा, कि जो ऐड आप फेसबुक पर चलाओगे वो आपके फेसबुक पेज पर चलेगा, और जो आपको इंस्टाग्राम पर चलाना है वो आपके इंस्टाग्राम पेज पर शो करेगा, जो आपने अपनी आईडी से कनेक्ट किया होगा। राइट, सिंपल सी चीज है।
ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन या मैनुअल डेस्टिनेशन, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे मैनुअल डेस्टिनेशन। सब चीज आपको करनी है मैनुअल। ध्यान रखिएगा कि चीजें सिंपल मत करिएगा। लोग क्या होता है कि ऑटोमेटिक कर देते हैं कि भाई ऑटोमेटिक है तो फेसबुक क्या है कि बहुत अच्छी क्वालिटी जनरेट करेगा, क्योंकि वो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, वो अपने आप से कर रहा है। तो जब चीजें हम अपने आप से करते हैं ना, तो हमारे जो दिमाग में आता है हम वो करते हैं, जहां हमें सस्ता दिख रहा होता है हम वहां जाते हैं। तो फेसबुक कुछ ऐसा ही करता है कि आपको वो सस्ती चीजें प्रोवाइड करने के पीछे जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वालिटी लानी है तो आपको मैनुअल चीजें करनी है। मैनुअल डेस्टिनेशन आपको करना है, मैसेंजर ऑफ कर देना है। व्हाट्सएप पे आप अगर डायरेक्ट लीड लेके आ रहे हो तो व्हाट्सएप पे आप ला सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इंस्टाग्राम रखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर रखना, और वहां से आप अपने व्हाट्सएप पर लोगों को लेके आना। क्योंकि जब हम डायरेक्ट आप व्हाट्सएप लगा दोगे तो आपका व्हाट्सएप जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बैन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट नहीं लाना है, लैंडिंग करानी है आपको, फर्स्टली इंस्टाग्राम पर लेके आना है, देन वहां से आप अपनी लीड को व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करिए। तो इससे क्या है कि आपकी क्वालिटी लीड भी आएगी, क्योंकि जो पर्सन फालतू के होंगे वो आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई बैक ही नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी वहां पे एक आपका फिल्टर लग जाएगा। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से जब आपका बंदा अगर नंबर दे करके आपको प्रॉपर मैसेज कर रहा है, दैट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड है आपके साथ वर्क करने के लिए। ठीक है, देन सिंपली हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, परफॉर्मेंस गोल एज इट इज वैसे ही रहने देंगे, हमें नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, हमें नंबर ऑफ कन्वर्जन पे रखेंगे, बिड कैप हमें कोई नहीं लगानी है। अब बात आती है बजट और शेड्यूलिंग की, कि हम क्या बजट रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो ऐड तो लगा देते हैं, बट एक बजट की स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर युद्ध में लड़ाई करने जाते हो ना, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है। युद्ध में सबको पता है कि लड़ाई करना है, एक दूसरे को मारना है, अपने को जीतना है, ये सबको पता है। ठीक है, बट एक स्ट्रैटेजी होती है, एक कुछ नियम होते हैं जिसके साथ अगर आप युद्ध लड़ते हो ना, तो आपके चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बजट सेट सेट करना है, हमें डेली बजट सेट करना है। ठीक है, और मिनिमम आपको जो बजट सेट करना है वो 300 रुपीज का करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 100 रुपीज सेलेक्ट कर देते हैं, 200 रुपीज सेलेक्ट कर देते हैं, 500 कर देते हैं। तो आपको ना बहुत ज्यादा ज्यादा रखना है ना बहुत कम रखना है। मिनिमम 300 का आपको बजट रखना है, क्योंकि मेटा जो होता है वो अगर आप 300 का बजट रखते हो तो वो आपके एड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी करके देता है। ठीक है, तो आपको मिनिमम 300 का बजट रखना है। स्टार्टिंग डेट ऑटोमेटिक वो सेट कर लेगा, क्योंकि आप डेली का एड सेट रख रहे हो, तो जिस टाइम पे आप ऐड लगाओगे उस टाइम से ही आपका ऐड रन होना स्टार्ट होगा। और कोशिश करिएगा, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि आप कोशिश करिएगा कि जब दिन शुरू होता है, जैसे कि रात के 12 बज जाते हैं उसके बाद दिन शुरू होता है, तो आप 12 बजे के बाद ऐड लगाओ। मतलब शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में जब आप ऐड लगाते हो, तो इससे क्या होता है कि वो एक दिन काउंट करता है, वो उसमें कोशिश करता है कि इनकी स्पेंडिंग जल्दी कर दें। राइट, तो कोशिश हमें ये करना है कि हमें रात के 12 बजे के बाद, या फिर मतलब इवनिंग इवनिंग में आप ऐड अपना सेटअप कर लो नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो जिस भी दिन को आपको ऐड लगाना है कोशिश करिए कि आपका 24 आवर्स आपको मिले, कि आपका ऐड अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। देन आप ऑडियंस कंट्रोल में आ जाओगे। ऑडियंस कंट्रोल में आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपको लोकेशन क्या रखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप जब ऑडियंस कंट्रोल में आ जाओगे देन आपको यहाँ पे शो करेगा सेटअप। राइट, ओके, ठीक है। तो ऑडियंस कंट्रोल में आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा लोकेशन, कि लोकेशन आपको क्या रखनी है। तो ऑटोमेटिक जो मेटा के थ्रू लगा होता है वो इंडिया लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपको किस टाइप की लीड्स चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छी लीड्स चाहिए, हाईली एजुकेटेड पर्सन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि टियर 1 की सिटीज जो है या स्टेट जो है वो आप टारगेट कर सकते हो। जस्ट लाइक जो है महाराष्ट्र हो गया, राइट, यूपी हो गया। आप मतलब अच्छे अच्छे स्टेट्स में जा सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक सिटीज पे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया भर में आप चलाओगे तो बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि आप अगर ऐड चलाते हो तो बहुत से पूछने आ जाते हैं इसमें क्या होगा, क्या करना होगा इसमें। ठीक है, तो आपकी टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है स्टेट वाइज टारगेटिंग करिएगा। ठीक है, जैसे कि इंदौर हो गया, एमपी हो गया, आपका मुंबई हो गया, ये सब सिटीज आप टारगेटिंग कर सकते हो, पर्टिकुलर स्टेट्स टारगेटिंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप जहां पे रहते हो आप वहां के लोगों को टारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां के लोग अगर आपके साथ कनेक्टेड होंगे तो आप उनसे क्या है कि जल्दी आप अपनी सेल्स को क्लोज कर पाओगे। ठीक है, तो टारगेटिंग जो हमें रखनी है वो इंडिया ना रख के आप स्टेट्स भी रख सकते हो, आप पर्टिकुलर सिटीज भी रख सकते हो, और आप इंडिया पे भी चला सकते हो कि अगर आपको पूरे इंडिया में अपना ऐड चलाना है तो। ठीक,
मिनिमम एज जो हम रखेंगे वो 18 रखेंगे। आप क्या कर सकते हो कि मैं जो चीज करता हूँ मैं 19 कर देता हूँ। क्योंकि बचपन में जब हम भी छोटे थे ना और हमारी उम्र 18 साल की नहीं हुई थी, तो हम क्या कर देते थे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बढ़ा के 18 साल कर देते थे। क्योंकि हमारे माइंड में रहता था कि यार फेसबुक तो अभी यूज करना है, उम्र तो 16 साल है, कोई बात नहीं, वो घर पे थोड़ी ना आ रहा है आधार कार्ड देखने। हम क्या करते थे, अपनी एज बढ़ा देते थे, 18 साल कर देते थे। तो 18 साल में क्या होता है कि मोस्टली जो होते हैं अंडर एज लोग आ जाते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 19 से रखो। ठीक है, आप 20 भी कर सकते हो बट 19 प्रेफर करूंगा। ठीक है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एडवांस ऑडियंस आपको करनी है। एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग करनी है जहां पे आपका एज वैल्यू रहता है। ठीक है, कि आपको एज सेक्टर क्या रखना है। एज सेक्टर मैंने स्टार्टिंग किया था मिनिमम 19 से, एंड 65 नहीं रखना है। ये मत आप सोचना कि 65 आप रख दोगे तो बहुत ज्यादा लीड आएगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपने को क्वालिटी के ऊपर काम करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है ओनली 35। 19 to 35 के एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आपको भी पता है कि आपके माइंड सेट के साथ उनका माइंडसेट मैच करेगा। आपके साथ लोग कनेक्ट करेंगे और चीजें आपके साथ जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। ना ज्यादा छोटे लोगों को समझाना आसान है और ना ज्यादा ही जो है बड़े लोगों को समझाना, कहते नहीं है ना मूर्खों को समझाना जो है आसान है, और ना ही बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों को। तो आप वैसे ही लोगों को कनेक्ट करिए जो आपके माइंडसेट के साथ मैच करते हैं। राइट। जेंडर में अगर फीमेल्स अपना ऐड चला रही हैं, रन कर रही हैं, तो मैं उनको प्रेफर करूंगा कि वो यहाँ पे वुमेन कर लें। राइट। और अगर कोई मेल बंदा ऐड चला रहा है तो आप ऑल पे भी कर सकते हो। और अगर आपको वुमेन्स के ऊपर, फीमेल के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का ऐड लगाया है, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि सर हमें जो है फीमेल के ऊपर काम करना है, कि वो हमारी बातें जो है वो अच्छी तरीके से सुनती हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होती हैं चीज़ों को लेकर के। तो आप फीमेल पे भी ऐड चला सकते हो, अदरवाइज आप दोनों पे चला सकते हो। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। देन यहाँ पे आप एक सेक्टर देख रहे होगे डिटेल टारगेटिंग का। डिटेल टारगेटिंग का मतलब कि आप नॉर्मल एड सेटअप तो सब करते हैं, आप अपनी ऑडियंस, आप अपनी किस ऑडियंस को ऐड दिखाना चाह रहे हो। राइट। कि मेटा आपको सारी चीजें देता है। मेटा के थ्रू आप अपने घर के 2 किलोमीटर के लोगों को भी ऐड दिखा सकते हो। मेटा एड्स के थ्रू आप अपने स्टेट के लोगों को भी दिखा सकते हो, आप अपनी सिटी के लोगों को भी दिखा सकते हो, और इनफैक्ट आप इंडिया के लोगों को भी दिखा सकते हो। और स्पेसिफिक अपनी ही नीच के लोगों को दिखा सकते हो। राइट। तो जैसा कि आप लोगों का बिजनेस मॉडल मुझे पता है कि आप लोग मोस्टली जो काम करते हो लीडर्स के ऊपर काम करते हो या एफएलपी के लोगों के ऊपर काम करते हो, तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो एफएलपी के लोगों की ही बताऊंगा। ठीक है, कि आप इसमें क्या स्पेसिफिक डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। तो डिटेल टारगेटिंग में जैसे कि जो मैं यूज करता हूँ, आप फॉरएवर यूज कर सकते हो, सिंपल। राइट। आप जैसे ही फॉरएवर लिविंग लिखोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है फॉरएवर लिविंग। राइट। इसको आपने चूज कर लिया। देन आप जो है अपना, आप देखोगे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, फॉरएवर लिविंग यूके एंड आयरलैंड, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, एमएलएम हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग यूज हो रही है। कोशिश करना कि डिटेल टारगेटिंग, कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो है वो 10 या 20 डिटेल टारगेटिंग कर देते हैं, इतनी भी आपको नहीं करनी है। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 आपको जो है डिटेल टारगेटिंग करनी है। जैसे कि आप फॉरएवर प्रोडक्ट कर लो, आप इंटरनेशनली कर लो। ठीक है, सेलेक्ट। देन आप एफिलेट मार्केटिंग कर लो। काफी बार क्या होता है कि जो आपने मतलब इंटरेस्ट जो होते हैं काफी बार आपको शो नहीं करेंगे। तो आपको जो भी अपनी ऑडियंस से मैचिंग करता हुआ मिले, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग भी है। ठीक है। देन आपको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी दिख जाएगा। इसको कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग भी कर लो। और आपको कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, आप करने को आपके ऊपर है कि आप और भी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हो। बट अगर आप ये कुछ 4 5 चीज़ें अगर आप डिटेल टारगेटिंग में करके रखोगे तो इससे आपका रिस्पॉन्स बेटर निकल आएगा। ठीक है।
देन फिर आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का एक ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, कि अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने अपना बजट सेट किया। देन उसके बाद हमने सेट किया कि हमारे एड जो है वो किन किन लोगों को दिखे इंडिया भर में, किन किन एज ग्रुप के लोगों को दिखे। और स्पेसिफिकली हमने अपनी डिटेल टारगेटिंग करी कि कैसे किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखे। अब जो आपने इंटरेस्ट लगाया इससे क्या होगा कि जो बंदा फॉरएवर से कनेक्टेड होगा, जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड होगा, जो बंदा एफिलेट मार्केटिंग से कनेक्टेड होगा, मोस्टली बंदों को वो जो है आपका एड शो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने पहले ही सेट कर लिया कि जो हमारी चीजें जाएं वो हमारे ही सेक्टर के इंटरेस्टेड लोगों के पास जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आपके जो ज्वाइनिंग के चांसेस हैं और आपके जो क्लोज करने के चांसेस हैं वो हाई होंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, देन हम प्लेसमेंट सेट करेंगे। प्लेसमेंट क्या होता है कि आपको मैन्युअली सेट करनी है। ऑटोमेटिक जो प्लेसमेंट है, फिर से मैंने वही स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि कुछ भी हमें ऑटोमेटिक का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेटा जो है वो एआई से बेस्ड हो गया है, तो इसमें काफी सारी जो चीजें हैं वो एआई बेस्ड है, वो ऑटोमेटिक आपका एड सेट कर देते हैं। बट हमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, हमें हर चीज मैनुअल करनी है। देन फिर आप यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन देख रहे होगे। मैनुअल प्लेसमेंट में अपने को फेसबुक पे नहीं रन करना है, क्योंकि एड आप कहाँ पे चला रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और फेसबुक पे जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, क्या आपने भी नोटिस किया होगा कि फेसबुक पे थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप ऑडियंस है। राइट, तो हमें क्या है कि इंस्टाग्राम पे, वैसे तो इंस्टाग्राम भी बदनाम हो चुका है, इंस्टाग्राम पे भी अब कुछ उतना खास है नहीं, बट हमें जो जाना है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है। क्योंकि जो भी आपके सेक्टर के लोग हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर के लोग हैं, जो भी ऑनलाइन बिजनेस के सेक्टर के लोग हैं, वो हर बंदा इंस्टाग्राम पे, एक बार को फेसबुक यूज नहीं करता होगा लेकिन इंस्टाग्राम जरूर यूज करता होगा। राइट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम यूज सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हमें यही सेलेक्टेड रहने देना है कि हमारा ऐड इंस्टाग्राम फीड पे जाए, प्रोफाइल फीड पे जाए, एक्सप्लोरिंग पे जाए। बंदे को स्टोरी अगर देखता है तो स्टोरी पे आपका ऐड शो करे, रील्स पे शो करे। ठीक है, ये प्लेसमेंट्स हैं जो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने स्क्रॉल डाउन करके ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपकी, आपको अलाउ लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूडेड पेमेंट, इसको आपको हमेशा ऑफ कर देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कुछ चीजें हैं जो, मतलब होता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था कि मैं ये सब चीजों को नोटिस ही नहीं करता था। कि ठीक है, मेरे को लगता था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें यस रहेंगी ना, उतना अच्छा मेरा ऐड चलेगा। एक साइकोलॉजी होती है कि मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें यस पे रखूंगा ना, उतना ऐड हमारा अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मेटा अपनी तरफ से आपको अच्छा करता है, बट वो हमें उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसको, इस ऑप्शन को आपको ऑफ करके रखना है। देन हम सिंपली नेक्स्ट पे चले जाएंगे। हमने अभी तक क्या किया, हमने बजट सेट कर लिया, हमने प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट सेट कर ली, हमने अपना जो है प्लेसमेंट सेट कर लिया कि हमारा ऐड कहाँ पे जाएगा, किन किन लोगों को दिखेगा, सारी चीजें हमने सेट कर ली। अब जो यहाँ पे है कि हम क्या ऐड लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका एड सेटअप, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करनी है या आपको अपना ऐड नया क्रिएट करना है। तो हम जो है नया ऐड क्रिएट करेंगे। राइट, एग्जिस्टिंग पोस्ट में क्या आएगा कि आपने जो भी अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर रखा है, जो उसके एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं वो आपको शो करेंगे कि आपको क्या उन पोस्टों के ऊपर ऐड चलाना है या फिर कुछ नया ऐड चलाना है, तो हम क्रिएट ऐड करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो, सिंगल इमेज और वीडियो अपन रखेंगे। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, ये ऑप्शन को आप ऑन भी रख सकते हो, आप ऑफ भी रख सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑफ रखना। क्योंकि ये जो ऑप्शन है, आपने देखा होगा कि कभी आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, तो आप जब स्टोरीज देखते हो तो आपको क्या होता है कि बिटवीन स्टोरीज आपको एड्स आते हैं, और एक ऐड नहीं आता है, एक ऐड के साथ चार पांच ऐड आते हैं। और वो सारे ऐड जो होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के, सेम होते हैं, सेम कैटेगरी के होते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो ना, तो आपका ऐड उन सेक्टर में जाएगा जो और नेटवर्कर लोगों के ऐड चल रहे हैं, आपके भी उन्हीं ऐडों के बीच में आपका भी ऐड आएगा। तो होता क्या है कि जब बंदा एक दो लोगों को ऐड देख चुका होता है ना, कुछ वैसे ही सिमिलर की फॉर्म फिल करना है या घर बैठे पैसा कमाना है, तो आपको फॉर्म फिल करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, और वहीं पे आपका ऐड आता है, तो मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं। तो इस ऑप्शन को क्या करना है, आपको ऑफ रखना है। ठीक है, देन सिंपली हमें अपना ऐड क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपना ऐड जो है, ऐड क्रिएटिव अपना सेट कर रहे हो।
एड क्रिएटिव में आपको वीडियो चलाना है या फिर इमेज चलानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इमेज भी चला सकते हो, आप वीडियो भी चला सकते हो, दोनों आपके ऊपर है। हम इमेज पे करेंगे, क्योंकि इमेज पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो इमेज पे चलाते हैं, इस पे कॉस्टिंग आपको थोड़ी सही आ जाती है, लोग आपके पास थोड़े ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, आप इमेज और वीडियो आप दोनों रख सकते हो, इससे क्या है कि आपका बैलेंस होकर के ऐड चलेगा। ठीक है। देन हम यहाँ पे ये क्या है कि ये जो पोस्ट आप देख रहे हो ये हमारे सब जो है इंस्टाग्राम की है। ठीक है, इंस्टाग्राम की पोस्ट है और सारी चीजें हैं। हमें यहाँ पे नया कुछ एक पोस्टर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पोस्ट का ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। देन इस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, आपसे प्राइमरी टेक्स्ट पूछता है। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट पे आप सिंपली लिख सकते हो कि सेंड इंस्टाग्राम मैसेज टू नो मोर। सिंपली आपने ये लिख दिया कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो आगे की चीजें जानने के लिए। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट में बेसिकली कहने का मतलब यही है कि प्राइमरी टेक्स्ट वो चीज होती है कि आप अपने पोस्टर के साथ क्या लाइन आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके पोस्टर के बारे में, तो अपने को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि अपना जो मकसद है वो ये है कि अपने को इंस्टाग्राम पे लोगों को लेके आना है, उनसे मैसेजेस करवाने हैं लोगों को। तो सिंपली आपने ये लिख दिया। देन कॉल टू एक्शन बटन, आपने देखा होगा कि कोई भी ऐड आता है तो उस पर आपको एक्शन बटन शो करता है कि आप उसको कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो या अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। तो जिस हिसाब का से आपका ऐड होगा उस हिसाब से आपका कॉल ऑफ एक्शन बटन होगा। जैसे कि हमारा ऐड जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज के लिए, हमारा गोल जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज है, तो हम सेंड इंस्टाग्राम मैसेज पे क्लिक कर देंगे। देन सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस आती हैं। राइट, तो हमें एआई जनरेटेड इमेजेस का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम का फीचर है, वो अपनी तरफ से हमें प्रिफर कर रहा है, बट हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली हम ऐड नेक्स्ट कर देंगे। इनहेंसमेंट में म्यूजिक आ रहा होगा, आप इसको ऑफ कर देना। मीडिया में विजुअल टचअप्स, इसको आप ऑफ कर दोगे। जितने ऑप्शन है सारे ऑफ कर दोगे, मैं बता दूंगा आपको कौन से ऑप्शन को ऑन रखना है। एनिमेशन ऑफ कर दोगे। ओवरलेज ऑफ रहेगा, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट भी बंद रहेगा, कुछ भी ये ऑन नहीं रखना। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑफ कर दी। देन फिर हमने डन कर दिया। तो ये क्या है कि हमारा ऐड जो है वो लग चुका है। ठीक है, हमारा जो क्रिएटिव है वो सेट हो चुका है। अभी हमने ऐड पब्लिश नहीं किया है, हम लास्ट स्टेप के ऊपर आ गए हैं कि हमारा ऐड किस तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमने हमने एक बढ़िया सा ऐड अपना क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ मतलब जो होती है एडवांटेज पर आपकी क्रिएटिव इनहेंसमेंट्स होती हैं। तो इनहेंसमेंट जो सारी है वो हमें ऑफ रखनी है। ठीक है, एडवांटेज इनहेंसमेंट जितनी भी है आपको ऑफ रखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसेंशियल इनहेंसमेंट में क्या चीज ऑन रखनी है और क्या चीज ऑफ रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हमने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें कुछ रेलिवेंट कमेंट्स हैं, इस सेक्शन को ऑन रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें दो सेक्शन ऑन रखने हैं। एक आप रेलिवेंस कमेंट्स ऑन रख सकते हो और एक आप जो है एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आप ऑन रख सकते हो। ठीक है, ये इनहेंस जो सीटीए है इसको भी आप ऑफ कर देना। इसको आप सिंपली सेव कर दोगे। तो आपने देखा कि एडवांटेज क्रिएटिव एनहेंसमेंट जितनी थी हमने सारी ऑफ कर दी हैं। एसेंशियल एनहेंसमेंट जितनी थी हमने उसमें एक ऑफ करी है, जो कि इनहेंस सीटीए था, कॉल टू एक्शन बटन को इनहेंस करे ऐसा हमें नहीं करना, हम जो लिख के दे रहे हैं हमें वही लोगों को दिखाई दे। ठीक है, बाकी रिलेवेंस कमेंट्स और ऑटो ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि काफी बार पोस्टर क्या होते हैं थोड़े से पिक्सल्स उनके सही नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है कि आप जब इस सेक्शन को ऑन कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। ठीक है, देन आपको कुछ भी नीचे टच नहीं करना, क्रिएटिव टेस्टिंग आपको ये कुछ नहीं करना। आपका मैसेज टेम्पलेट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें भी आपका स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होंगे। क्रिएट न्यू, हमें नया अपना फॉर्म लगाना है।
स्टार्ट कन्वर्सेशन, ऑटोमेटेड चैट नहीं रखना, कोई भी ऑटोमेटिक चीज हमें नहीं करनी है। एडवांस सेटअप में आप जो है जाना है आपको। ठीक है। या फिर एडवांस सेटअप की बजाय आप स्टार्ट कन्वर्सेशन में आप सिंपली जा सकते हो, क्योंकि एडवांस सेटअप में आपको बहुत सारी चीजें कोडिंग वगैरह मतलब प्रॉपर तरीके से आपको करनी होती है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्टिंग में आप अगर मतलब बेसिक से अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको एआई जनरेटेड क्वेश्चंस को ऑफ कर देना है। इसकी जगह पे आपको एडिट टेम्पलेट पे जाके आपको खुद के क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब आप ग्रीटिंग मैसेज जो होता है, ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है कि जब आप उसका ऐड ओपन करोगे, जब आप सेंड इंस्टाग्राम मैसेज पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ से एक उसके पास क्वेश्चन जाता है, आपकी तरफ से उसके पास एक मैसेज जाता है। तो वो मैसेज क्या जाएगा, ये आप यहाँ पे सेट करते हो। तो हाय, और जो ये आयुष करके लिखा हुआ है ना, ये नाम मेरा लिखा हुआ है, बाकी ये जो भी पर्सन होगा और जो उसकी इंस्टाग्राम आईडी का नेम होगा, ये उस हिसाब से सेट हो जाता है। ठीक है। सबके पास हाय आयुष ही नहीं जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे संतोष जी हैं, तो हाय संतोष जी करके जाएगा। सहनवाज जी हैं तो हाय सहनवाज जी करके जाएगा। ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे सेट कर सकते हो कि हाय आयुष, हाउ आर यू। सिंपल आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, या आप लिख सकते हो कि हाय आयुष, हाउ कैन आई हेल्प यू। सिंपली हमने एक क्वेश्चन कर दिया। ये ग्रीटिंग मैसेज है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमारी आईडी से सबसे पहला एक ये मैसेज उनको सेंड हो गया कि हाय आयुष, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनसे कुछ क्वेश्चंस आप उनको शो कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि लिखते नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है, पूछते नहीं है। तो आप उनकी चीजों को आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, आप कुछ क्वेश्चंस उनके सामने दे सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन देना जो कहते नहीं है कि कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं कि आप जिन्हें देख करके आप टैप कर ही दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत मिलते जुलते होंगे। वो आपकी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो आपका जो एड है वो टारगेट किसको कर रहा है, एफएलपी के लीडर्स को। आपके ऐड का कॉन्टेस्ट क्या है, आपके ऐड का कॉन्टेस्ट है कि अगर आपको 2 सीसी करने में या सुपरवाइजर लेवल करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक है। तो आप जो अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ऐसे ही रखोगे जिसमें उनको अपना रीजन मिल रहा हो। क्योंकि आपका जो मोटिव ये होना चाहिए कि किसी तरीके से आपकी बस बात स्टार्ट हो। क्योंकि आपके लीडर्स ने आपको ये चीज तो बता रखी है कि कैसे लोगों को कन्वर्ट करना है। एक बार बातचीत तो स्टार्ट हो, आप उनका माइंड मेकअप कर ले जाओगे, लेकिन लोग तो आए तब तो आप बातचीत करोगे। तो इस तरीके से लोग आएंगे, और देन फिर आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी ट्रेनिंग काम करेगी कि आप उनको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली फर्स्ट में आप पूछ सकते हो, सिंपली आप पूछो, वेट अ सेकेंड, हाँ, इसमें आप उनसे पूछ सकते हो, यू वांट टू रिकवर 2 सीसी अमाउंट। क्योंकि ये एफएलपी के लीडर्स का ना और लोगों का, एसोसिएट्स का बहुत बड़ा दर्द है। ठीक है। कि 2 सीसी के अमाउंट को कैसे रिकवर करें। तो सबसे पहला आपका जो पिचिंग पॉइंट आपका होगा, वो यही रखना है आपको। ठीक है। सिंपली आपने क्वेश्चन आपको ये रखा। क्वेश्चन जब आपको वो सेंड करेगा, तो फिर आपको अभी मैं बताऊंगा कि किस चीज का ध्यान रखना है। सिर्फ ऐड चलाने से ज्वाइनिंग नहीं आती, ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं नहीं, चाहे जितना बड़ा भी एक्सपर्ट आपको बता दे, सिर्फ ऐड चलाने से ज्वाइनिंग नहीं आती है। ऐड चलाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका आपको ध्यान रखना है, और जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड है, तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। राइट। देन थर्ड क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो, आर यू स्ट्रगलिंग।
आप सिंपली उससे क्वेश्चन पूछ लो कि आर यू स्ट्रगलिंग टू बिकम सुपरवाइजर। सिंपल सी चीज है कि क्या आपको दिक्कत आ रही है सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने में। तो ये क्या है कि ये जब कुछ क्वेश्चंस वो पढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक मतलब होता है 90% लोगों का फॉरवर्ड में होता है कि या तो वो 2 सीसी का अमाउंट नहीं रिकवर कर पाते हैं, रिकवर कर लेते हैं तो वो सुपरवाइजर लेवल पे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो आप उनको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उनसे क्वेश्चन पूछो जिससे कि वो आपको टैप करें और आपसे बातचीत स्टार्ट करें। ठीक है, सिंपली आप उनसे ये चीज पूछ लो, आर यू स्ट्रगलिंग टू बिकम सुपरवाइजर लेवल या टू अचीव सुपरवाइजर लेवल, कुछ भी आप चीजें पूछ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देन ये जो फॉलो अप मैसेज आ रहा है इसको आप जरूर ऑन रखना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपको पता होगा कि कोई भी सेल्स हो, कोई भी बिजनेस हो, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, तो इसमें फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बंदे को एड चला के इनवाइट कर लिया, आपने अपने बंदे को प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आपने बंदे का अगर फॉलो अप ही नहीं किया, उससे अगर बातचीत ही नहीं करी कि आपको चीजें कैसी लगी कैसी नहीं लगी, समझ में आया नहीं नहीं आया, क्या दिक्कत है क्या परेशानी, अगर आप पूछोगे ही नहीं, तो पर्सन ऐसा नहीं होता कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता आज तक लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप चाहे जितना अच्छा उसको प्लान डिलीवर कर दो, वो ऐसा नहीं होता कि आपका नंबर फोन पे डालेगा और आपको पेमेंट सेंड कर देगा कि भाई मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, कितने से आईडी लगानी है भाई बता मैं सेंड कर दे रहा हूँ। नहीं होता, आपको फॉलो अप करना ही पड़ता है, आपको बातचीत करनी पड़ती है, सेल्स को क्लोज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप फॉलो अप मैसेजेस को ऑन रखना। ठीक है, इसमें आप सिंपली उससे पूछ सकते हो, जो भी उसका नेम है, कि हाय आयुष। सिंपली आप पूछ लो उससे कि हाय आयुष या हाय जो भी है, ठीक है, समवन, आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर, आप पूछ सकते हो कि आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट या डिस्कशन अबाउट द बिजनेस। सिंपल, आपने ये मैसेज उससे पूछ लिया कि क्या आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस के बारे में बातचीत करने के लिए, या जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में बातचीत करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड ऑन बिजनेस रखोगे ना, तो इससे क्या होगा कि उसके माइंड में दो चीज आएगी कि क्या बंदा, क्या पता ये बंदा अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए कह रहा है या फिर मेरे ही बिजनेस के बारे में मुझसे बात करने के लिए कह रहा है। तो इससे क्या होता है कि उसके माइंड में एक डाउट आएगा और उससे क्या होगा कि वो आपको रिप्लाई करेगा। और एक बार अगर उसने रिप्लाई करा, तो आपको सबसे अच्छी क्या है कि आपको बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है, पहले तो ये बात कर लेते हैं, देन फिर लास्ट में मैं कुछ चीज बताऊंगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ये आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, देन ट्रैकिंग वाले सेक्टर में आपको कुछ भी नहीं करना, ट्रैकिंग में आपको कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी, क्योंकि अभी अपन क्या है कि बेसिक ऐड चलाना सीख रहे हैं, ज्यादा एडवांस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इतनी सारी चीज जो है अभी थोड़ा सा सर के ऊपर से जा सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे तो चीजें क्या होती है, आसान होती हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक चीजें करना आ जाएगी तो आप उसको एडवांस भी कर ले जाओगे, लेकिन अगर आप एडवांस के पीछे जाओगे तो ना बेसिक कर पाओगे और एडवांस तो फिर भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये हमारा एड सेटअप हो गया। फिर से एक बार मैं आपको रीचेक करवा देता हूं। हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें अपनी बजट स्ट्रैटेजी सेट की थी कि एड सेट की बजट स्ट्रैटेजी सेट की थी, हमने कैंपेन बजट नहीं रखा था। ठीक है, क्यों नहीं रखा था कैंपेन बजट, ये अभी लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, फिर हमने इस सेक्टर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। देन हमने एड सेट के अंदर अपना मैसेज डेस्टिनेशन सेट किया था। फेसबुक पेज कौन सा था जो कनेक्टेड था वो आपको शो करेगा। हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, हमारा एड कहाँ पर लोगों को शो करेगा, उसमें हमने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया। देन फिर हमने अपना बजट सेट किया कि हमारा डेली बजट रहेगा और 300 रुपीज की स्पेंडिंग रहेगी। ठीक है, बजट सेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने ऑडियंस कंट्रोल सेट किया कि इंडिया भर में हमारा ऐड चलेगा, मिनिमम एज 19 रहेगी। फिर थोड़ा सा डिटेलिंग के ऊपर गए ऑडियंस सेट करने के लिए कि 19 to 35 की एज के बीच में रहेगा, जेंडर दोनों को दिखेगा, मेल फीमेल दोनों को। कुछ हमने डिटेल टारगेटिंग करी, जो सारी मैंने आपको बताई जिन चीज़ों का आपको यूज़ करना है। देन फिर हमने अपनी प्लेसमेंट सेट की कि जो हम ऐड रन कर रहे हैं उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, प्लेसमेंट को इंस्टाग्राम पे सेट करने के बाद और इंस्टाग्राम पे भी कहाँ कहाँ पे वो ऐड शो करेगा वो सब कुछ हमने सेट कर लिया। देन हमने अपना ऐड क्रिएटिव सेट कर लिया, ऐड क्रिएटिव में हमने नया ऐड क्रिएट किया। ठीक है,
इमेज रखी। इमेज को सेट करने के बाद कुछ मैंने आपको बताया कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या रखने हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज का रखना है। इनहेंसमेंट्स को जो रखना है, कौन सी इनहेंसमेंट्स ऑफ रखनी है, कौन सी इनहेंसमेंट ऑन रखनी है, ये सारी चीज हम लोग ने डिस्कस करी। मैसेज का टेम्पलेट क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैसेज टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऐड तो उसको अच्छा सा दिखा दिया, ठीक है, बट अगर वो बंदा आपको मैसेज करने आ रहा है और वहीं पे ही अगर आपका मतलब होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका पहला इंप्रेशन आपके ऐड का कैसा पड़ रहा है, आपकी आईडी पे अगर वो टैप कर रहा है तो फर्स्ट इंप्रेशन प्रोफेशनली आना चाहिए। तो इससे क्या लगता है, बंदा प्रोफेशनल है, ये मुझे सॉल्यूशन दे सकता है। और अगर किसी पर्सन को लग गया कि आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो उसको, तो वो जरूर आपसे बात करेगा, वो जरूर आपसे कनेक्ट करेगा। और एक बार हमें कनेक्ट ही तो करना है, एक बार लोग हमारे पास आए तो सही, फिर तो हम आगे का काम कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से पब्लिश कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पब्लिश करते हो, तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो पूरे होते हैं, देन आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाता है। ये जो है आपका ऐड पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें पेमेंट एरर इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने अपने पर्सनल, क्योंकि मैं पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड नहीं चलाता, मैं बिजनेस ऐड अकाउंट से चलाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना अमाउंट ऐड करके रखना है। ठीक है, अमाउंट आप ऐड करके रखोगे, देन कुछ नहीं करना। इसमें अभी सिंपली मुझे, मैं कुछ ना करूं, इसमें सिंपली मैं अभी 300 रुपीज ऐड ऑन कर दूं, हमारा ऐड जो है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा। और रिव्यू होने के बाद जैसे ही रिव्यू हो जाएगा ऐड हमारा, जैसे ही रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है ऐड हमारा पब्लिश हो जाएगा। आपको दिखने लगेगा कि आपका ऐड एक्टिव हो चुका है और धीरे धीरे उसकी स्पेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बिल पेमेंट ऐड करते हैं, ये सेक्टर है बिल एंड पेमेंट्स। यहाँ से आप अपना फंड्स ऐड करते हो कि आपको डेली, अगर आपने 300 रुपीज का बजट रखा है तो आपको 24 आवर्स के अंदर 300 रुपीज ऐड कर देना है। और आपको दिखता भी रहता है, जैसे जैसे स्पेंडिंग होती जाती है वैसे वैसे आपको यहाँ पर शो होगा कि आपकी कितनी स्पेंडिंग होती गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ऐड सेट होता है। आई होप कि सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई हों। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी, इसीलिए मैंने कोई जो है वो बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ करी, बहुत प्रोफेशनल वर्ड्स नहीं यूज़ करे। आपकी ही तरह कैसे आपको चीज़ें समझ में आए, कैसे किस तरीके से आपको चीज़ें कनेक्ट करें, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ये था, ये आपका कैंपेन लग गया, ये आपका एड सेट लग गया और ये आपका एड्स हो गया। ठीक है, तीन तरीके से एड्स आपके होते हैं, एक आपका कैंपेन सेट आपको करना होता है, एड सेट्स होते हैं और फिर एड होता है। ठीक है, जिस तरीके से घर होता है ना हमारा, फ्रंट पहले तो घर का मेन गेट होता है, फिर आपके रूम का गेट होता है, और फिर आपके रूम के गेट के अंदर जो आपका अलमारी होती है, जो तिजोरी होती है, फिर उसका गेट होता है। तो ये समझ लो कि तिजोरी है, और ये आपके रूम का गेट हो गया और ये आपके घर का गेट हो गया, कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐड लग गया। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बात की थी स्टार्टिंग में कि आपको कैंपेन बजट ना रखे एडसेट बजट क्यों रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप कैंपेन बजट रखते हो तो कैंपेन बजट का रखने का मतलब कि आपके कैंपेन का क्या बजट है वो होता है। ठीक है, कि आपने अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका घर है, तो आप अपने घर की वैल्यू रख रहे हो कि मेरा घर जो है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक छोटा सा वैल्यू लगाते हैं कि हमारा घर जो है वो 10 लाख का है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके ऐड के अंदर या आपके घर के अंदर जितना भी काम होगा वो 10 लाख के अंदर का होगा। बात को समझिएगा, सिंपल सा। हमने क्या किया, हमने एड कैंपेन, हमने घर की वैल्यू नहीं रखी कि घर की वैल्यू 10 लाख होगी। हमने क्या किया, हमने एड सेट की वैल्यू रखी, हमने रूम की वैल्यू रखी कि ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर रूम में हमें अगर ज्यादा काम कराना है तो इस रूम की वैल्यू जो है या इस रूम का हम बजट जो है वो 5 लाख का रखते हैं। बाकी के जो दो रूम का बजट है वो उसे हम 2.5 2.5 लाख रखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, कैंपेन का बजट आप रखते हो तो पूरे कैंपेन का बजट होता है। एडसेट का बजट आप रखते हो तो वो पर्टिकुलर एडसेट का बजट होता है कि इस एडसेट पे आपको 300 की स्पेंडिंग करनी है, इस एडसेट पे आपको 1,000 रुपए की स्पेंडिंग करनी है, जिस भी आप पे जितनी करनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एडसेट पे जो एड आपको अच्छी कॉस्टिंग दे रहा है आप उसकी स्पेंडिंग ज्यादा रख सकते हो, आप उसका अमाउंट ज्यादा रख सकते हो। जो आपको कम ज्यादा कॉस्टिंग दे रहा है तो मतलब उसका आप एडसेट जो है वो कम रख सकते हो, जो आपको बेटर कॉस्टिंग दे रहा है, कम कॉस्टिंग दे रहा है, उसका आप चीजें बढ़ा लो। जो आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है आप उस पर ज्यादा पैसा खर्च करो, जो आपको रिस्पॉन्स कम दे रहा है आप उसको बंद भी कर सकते हो या फिर आप उसको कम बजट पे रख सकते हो। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होगा
कि जब वो ये सारा प्रोसेस करके ऐड लगाएंगे भी ना, तो भी उनको कॉस्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा आएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। मिनिमम 24 आवर्स का, आपको 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स का आपको टाइम देना होता है मेटा एड्स को आपकी कॉस्टिंग सेट करने के ऊपर। आपको पेशेंस रखना है, आपको घबराना नहीं है कि स्टार्टिंग में 40-50 रुपए की लीड आ गई तो हमने अपना ऐड बंद कर दिया, नहीं। उसे 300 रुपए 500 रुपए खर्च करने दो। स्टार्टिंग में वो 40 रुपए दिखा रहा होगा, फिर वो 20 रुपए अपने आप हो जाएगा, 10 रुपए 15 रुपए अपने आप चला आएगा। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा 24-48 आवर्स का आप टाइम दो कि वो अच्छे से ऑप्टिमाइज करके आपका ऐड जो है आपकी कॉस्टिंग सेट कर सके। उसके बाद भी अगर हाई आ रही है तो आप उस ऐड को बंद कर दो, आप दोबारा लगा दो। किसी और जो है आप किसी और मतलब कह सकते हैं कि किसी और कंटेंट का आप यूज कर लो, कुछ और पोस्ट यूज कर लो, कुछ और वीडियो यूज कर लो। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा लास्ट में, ठीक है, कि आपको मैंने बताया था कि आपने ऐड तो लगा दिया, आपने मैसेज भी सेट कर दिए क्या क्या आना है, आपने बहुत अच्छा कंटेंट भी लगा दिया, लेकिन जब आप ऐड लगा रहे हो तो आपको एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मैसेज तो लगा दिया कि वांट यू वांट टू रिकवर द 2cc अमाउंट, आर यू फेसिंग द स्ट्रगल ऑन द सुपरवाइजर लेवल, और या यू वांट टू नो अबाउट माय माय बिजनेस, या और बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो, कुछ भी आप पूछ रहे हो, तो आप जो भी पूछ रहे हो आपको उसका रिप्लाई खुद करना है, और विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपका रिप्लाई चले जाना चाहिए। इससे क्या लगता है, सामने वाले बंदे को लगता है कि भाई जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं वो सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, वो एक्टिव है। ये नहीं कि बंदे का एड मैसेज आया हुआ है, पड़ा हुआ है, हम 2 दिन बाद उसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो समझ लो आपकी लीड डेड हो चुकी है, कोई मतलब नहीं उस पर काम करने का। इसलिए इतने ही लोगों के मैसेज आप लाओ अपने इंस्टाग्राम पे जिसको आप सिंगल डे के अंदर हैंडल कर सको। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। मतलब हर चीज एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। ठीक है। ये नहीं कि कॉस्टिंग अच्छी आने लगी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3,000 10,000 1,000 रुपए का ऐड चला दिया, पता चले 20 500 50 मैसेज आ गए, 100 मैसेज आ गए, उनको आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं, लीड खराब हो जाएगी। ये मत आप सोचो कि लोगों को हम ला करके इकट्ठा करके रख लें, हफ्ते भर के अंदर धीरे धीरे मैसेज करते रहेंगे, ना भाई। धीरे धीरे मैसेज करोगे वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। 300 रुपए का ऐड चलाओ, 5 लोग आए, 6 लोग आए, 10 लोग आए, उनसे आप एक दिन में बात करो, कल फिर तो चलेगा ना, अगला दिन तो फिर आएगा, फिर सुबह होगी, फिर बिजनेस करोगे कि एक ही दिन में खत्म कर दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो रिप्लाई करना है वो विद इन 15 to 20 मिनट्स के अंदर रिप्लाई करना है, जिससे कि वो बंदा समझ जाए कि ये बंदा सीरियस है, मुझे टाइमली रिस्पॉन्स कर रहा है। और कभी भी डायरेक्ट मैसेज आए तो बिजनेस की बात नहीं करनी है। अगर वो पूछ भी रहा है कि आप क्या बिजनेस करते हो, तो आपको डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेशन बिल्डिंग करना है। ये थोड़ा सा ट्रेनिंग का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेशन बिल्ड करना है। पर्सन से आपको बातचीत करनी है, उसका नाम पूछना है, कहाँ रहता है, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो, थोड़ा सा आइस को ब्रेक करो, थोड़ा सा बातचीत करो, उसके बाद बिजनेस की बात करो। कहते हैं ना कि दोस्ती करके अगर आप बिजनेस करते हो ना तो वो अच्छा चलता है। जब आप डायरेक्ट बिजनेस पिच करोगे ना तो थोड़ा सा वो क्या होता है कि भड़क जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रिलेशन, एक बॉन्ड बिल्ड करना है, देन आपको बातचीत करनी है। ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हों। ऐसे ही ऐड लगता है,